दादो नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवता वंदनाम सर्वसाधवा प्रणामं परंगता परब्रह्मा परापरं सोमम देव निरांजनं निराकार निर्वलं तस्दादुजे वंदनम। जय गुरुदेव दयाल की जय, निरंजन निराकार की जय, सत्यराम। साथियों, आज गुरुदेव दादूजी महाराज की कथा में हम दादूजी महाराज के शिष्य तेजानंद जी की बात करेंगे। तेजानंद जी गुजरात प्रदेश के नरसिंहपुरा गांव में रहते थे। एक बार बंजारों के मुख से उन्होंने दादूजी का पद गाते हुए सुना। वो पद इस प्रकार था, इसमें क्या लीजिए क्या दीजिए, जन्म अमोलक छीजे, ओ सोवत सपना होई, जागे थे नहीं कोई, मृग तसना जल जैसा, चेत देख जग ऐसा, बाजे भरम दिखावा, बाजीगर टहकावा, दादू संगी तेरा कोई नहीं किस खेरा। इस प्रकार बंजारों को दादूजी महाराज का पद गाते हुए जब सुना, तब तेजानंद जी पे इस पद का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा और उन्होंने बंजारों से पूछा कि ये पद किसका है। तब उन्होंने कहा दादूजी महाराज का। तो ये दादूजी महाराज इस समय कहाँ विराजते हैं, ये संत कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा राजस्थान के आमेर नगर में। उसके बाद तेजानंद दादूजी का पता मिल जाने पर तेजानंद अपने परिवार के साथ, पत्नी, 2 पुत्र और 1 पुत्री के साथ दादूजी के दर्शनार्थ आमेर पहुंचा और गुरुदेव के दंडवत प्रणाम करके सामने बैठ गया। और उन्होंने दादूजी की जिस प्रकार कीर्ति सुनी थी बंजारों के मुख से, वो सब दादूजी महाराज को बता दी। फिर तेजाजी महाराज ने हाथ जोड़कर प्रार्थना करी कि प्रभु, मुझे आप दीक्षा देकर अपना शिष्य बना लीजिए, मैं आपके शरण में आया हूँ। इस प्रकार जब तेजानंद दादूजी महाराज से विनती करी, तब दादूजी महाराज ने तेजानंद जी को एक और पद गा के सुनाया। वो पद इस प्रकार था, भाई रे तेड़ो रोड़े धाई, जे गुरुमुख मारग जाए, कुसंगीत परिहरिये, सतगति अपनाए सरिये, काम क्रोध नहीं आने, वाणी ब्रह्म बखाने, बिसिया थे मनवारे, ते पाणो तारे, बिस्मो की अमृत ली दो, दादू रोड़ो की दो, दादू राम सतराम।
दादू जी महाराज कह रहे हैं कि भाई बहुत अच्छा किया, आपने जो परमात्मा के भजन में लगने का संकल्प किया है, ये संसार माया है, इसमें कुछ नहीं रहा, इसमें कोई नहीं तेरा, सब आवागमन का फेरा है। इस प्रकार दादू जी महाराज ने पद के माध्यम से तेजानंद जी महाराज को उपदेश दिया और फिर सर पे हाथ रखकर सतनाम का मंत्र ब्रह्म निर्गुण ब्रह्मा भक्ति में लगा दिया। इस प्रकार तेजानंद दादू जी महाराज के 52 शिष्यों में से 20वें शिष्य हुए और तेजानंद जी महाराज दादू जी महाराज के उपदेश को 1 वर्ष तक सुनते रहे। उसके बाद तेजानंद जी ने अपने पुत्र को गरीबदास जी का शिष्य बना दिया और ब्रह्म भक्ति में लगा दिया। पूरा परिवार तेजानंद जी और उनका पूरा परिवार दादू जी महाराज के सत्संग को सुनता और ब्रह्मा का भजन करता, उनके बताए हुए रास्ते पर चलता। तेजानंद जी महाराज ऐसे ही भगवान की भक्ति किए जा रहे थे। फिर उन्होंने दादू जी महाराज से आज्ञा लेकर जोधपुर के गोड़ा चले गए और उस पहाड़ी के ऊपर ही उन्होंने अपनी भक्ति को शुरुआत कर दी। भक्ति पहाड़ों में रहकर जंगलों में रहकर कर रहे थे और शांत माहौल था। एक समय ऐसा आया कि वहाँ पर सिंह और बैल दोनों एक साथ बैठते थे। ये चमत्कार देखकर लोगों को आश्चर्य होता था कि कोई भी जाता था तो सिंह को देखकर डर जाते थे, लेकिन सिंह और बैल को पास में बैठा हुआ देखकर भक्ति का प्रभाव देखकर दादू जी महाराज और तेजानंद जी महाराज को प्रणाम करके लौट आते थे। इस प्रकार तेजानंद जी महाराज ने अपनी भक्ति का प्रभाव हिंसक प्राणियों के बीच में भी कर दिया था और जो अपनी हिंसा छोड़कर मनोस्मृति के साथ प्रभु भक्ति में लग गए थे। बैल भी जो रहता था वो तेजानंद जी महाराज के पास आके बैठ जाता था और सिंह भी तेजानंद जी के पास आके बैठ जाता था और भी जन्य जीव जंतु थे जो तेजानंद जी महाराज के पास आके बैठ जाते थे और जब वो जब तक ध्यान करते थे जब तक वहीं बैठे रहते थे उसके बाद वो चले जाते थे। इस प्रकार इन महान संतों ने प्रगति के जन्य जीवों पर भी अपना प्रभाव छोड़ा। संत की महिमा बहुत बड़ी होती है, संत किस पे कृपा कर दे क्या पता। उन सिंहों और बेलों पे भी तेजानंद जी महाराज ने कृपा करी हो और भगवान दादू जी का आशीर्वाद मिला हो। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी के तेजानंद महाराज 20वें शिष्य होकर ब्रह्म भक्ति में लगकर अपने जीवन को सुधार लिया और पूरे परिवार का भी कल्याण कर दिया। ऐसे भक्त बार बार संसार में नहीं आते जो खुद तो अपने आप को भगवान की भक्ति में लगाते हैं और साथ में पूरे परिवार को भी भगवान की भक्ति में लगा देते हैं। परमात्मा में पूर्ण आस्था रखने वाले भाव सिर्फ 2 शब्द दादू जी महाराज के बंजारों के मुख से सुनने के बाद तेजानंद जी को ऐसा प्रभाव पड़ा कि गुजरात छोड़कर अपना व्यापार छोड़कर, क्योंकि वैश्य परिवार से आते थे, वो छोड़कर दादू जी महाराज की शरण में भक्ति के लिए आ गए। सब परमात्मा की कृपा से होता है, राम जी की कृपा से होता है, गुरुदेव की कृपा से होता है। ये असंभव कार्य भी संभव हो जाता है, इस असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। भाइयों, परमात्मा पे भरोसा करें, भगवान पर भरोसा करें और गुरु को, सच्चे गुरु को खोजकर उनको ऊपर अपना उनके चरण को पकड़ ले ताकि आपका कल्याण हो सके। जीवन का उद्धार गुरु ही कर सकते हैं, जीवन की दिशा गुरु ही दे सकते हैं। कुछ गुरु ऐसे होते हैं जो अपने जीविका चलाने के लिए ही गुरु बनते हैं, लेकिन कुछ गुरु ऐसे भी होते हैं जो परमात्मा से मिलाने के लिए आपको दृढ़ करते हैं, आपके जीवन का उद्धार कर देते हैं। माया के लोभी लोगों से दूर रहें और भगवान की भक्ति करते रहे, परमात्मा आपका कल्याण करेंगे। इसी के साथ हम हमारी वाणी को विराम देते हैं। दीन दयाल दया कर दीजो मोहे गरीब पे, चरण पड़ाऊं शरण पड़ाऊं लाज रख जो मोहे गरीब पे। जय गुरुदेव।
दादू जी महाराज की जय। निरंजन निराकार